बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं SB न्यूज़ में हूँ मोहम्मद इसहाक भट्ट। मेरे साथ इस वक्त एक मासूस शख्सियत हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और अंजुमन ताजरान मेन रोड पीर विदाई के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ अहमद अब्बासी साहब। हम इम्तियाज़ अहमद अब्बासी साहब से आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कायदे मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बारे में पूछेंगे, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कल इंशाअल्लाह पाकिस्तान आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कल वापस आ रहे हैं, दुबई पहुंच गए हैं और कल पाकिस्तान लैंड करेंगे। आप क्या समझते हैं, उनके आने के बाद पाकिस्तान में खुशहाली आएगी या नहीं? जी सर, भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी लफ्ज़ सही कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब कल पाकिस्तान आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में जितने भी अवाम है अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और पिंडी से जोग दर जोग काफ़िले इंशाअल्लाह लाहौर के लिए कल निकलेंगे। और अवाम में हम जो खुशी की लहर देख रहे हैं, ये बड़े अरसे के बाद हम देख रहे हैं, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब भी पाकिस्तान में आए उन्होंने पाकिस्तान की तकदीर बदली है। ये मोटरवेज़ हों, ये एटम बम हो, या कोई भी जो अच्छे काम है, सी पैक जैसे काम है, या जो भी पाकिस्तान में खुशहाली है वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो आवाम है और ख़ासकर जो गरीब आवाम है वो मियाँ साहब के हक़ में वो दुआ गो हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आएँ और इंशाअल्लाह मियाँ साहब आने वाले वज़ीर-ए-आज़म हैं। भाई साहब, ये बताएं कि मियाँ साहब के आने के बाद क्या मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मियाँ साहब अभी आए नहीं हैं, तो आपने देखा जैसे डॉलर कम हो गया, पेट्रोल कम हो गया और बहुत सी कीमतें शायद ज़रूरियात जो है वो कम हो रही हैं, जैसे दाल, चीनी, चावल। जब मियाँ साहब यहाँ से गए थे तो आपको पता है कि 2017 में जब मियाँ साहब की हुकूमत थी तो डॉलर 98 पे था, पेट्रोल जो है 57 पे था, और उसके बाद कुछ लोगों को वो तरक्की पसंद नहीं थी, तो उन्होंने कहा हमने इसको और सस्ता करना है। तो बजाय वो सस्ता करने के जो आपके सामने जो हालात हैं वो तो कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है और जो पाकिस्तान की गरीब आवाम है उसको यकीन है कि जब मियाँ साहब आएंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खुशहाली आएगी और तरक्की का एक नया दौर आएगा। इम्तियाज़ भाई साहब, आप ये बताएं कि मियाँ साहब फ़र्ज़ करें नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं बकौल आपके, तो कितना अरसा लग जाएगा पाकिस्तान को दोबारा पहली सतह पर ले जान? अब देखें, पाकिस्तान हमें यकीन है कि मियाँ साहब को अगर काम करने दिया गया और अगर उनको पूरे 5 साल दिए गए तो इंशाअल्लाह 5 साल में वज़ीर-ए-आज़म जो हमारे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान को 2017 वाली पोजीशन पे दोबारा इंशाअल्लाह ले जाएंगे। वही जो कीमतें पहले थी वो इंशाअल्लाह उन कीमतों पे दोबारा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हर चीज़ की कीमतों को वहाँ तक पहुँचाएँगे। और मियाँ साहब के आने के साथ ही आपने जैसे देखा होगा तो वो $60,000 की सरमायाकारी लेके वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। चाइना उनके साथ है, UAE उनके साथ है और काफ़ी सारे मुल्क जो है वो मियाँ साहब के साथ हैं। भाई साहब, आप मियाँ साहब की आमद पर यानी इस्तकबाल के हवाले से पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? मैं मियाँ साहब के हवाले से पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ कि आप मियाँ साहब का भरपूर इस्तकबाल करें और जिनके पास टाइम है वो ज़रूर लाहौर जाएँ, क्योंकि ये इस दफ़ा जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पे आ रहे हैं ये इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि हमारे आने वाले ये इंशाल्लाह मियाँ साहब आने वाले हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं। बहुत शुक्रिया जी। इस्तकबाल करें, क्योंकि यही पाकिस्तान के नवीद है, यही किरण है और यही गरीब लोगों के लिए सहारा है। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद जो है वो यही हमारे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं।